आप सभी को जय श्री कृष्णा, हरिओम, हर हर महादेव। हम सभी हर जगह देख रहे हैं, सभी लोग सनातन परंपरा को मजबूत करो, सनातन धर्म को मजबूत करो, इसकी बात किए जा रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म मजबूत कैसे होगा? क्या अगर मेरे समझने से थोड़ी सनातन धर्म केवल मजबूत होगा जब तक हर व्यक्ति के हृदय में ये नहीं बसेगा कि हम सनातनी हैं, हमें सनातन परंपरा को अपनाना है, क्योंकि कर्म ही तो धर्म बनता है ना। हमारे शास्त्रों में यही लिखा गया है कि आपका कर्म ही आपके लिए धर्म है। और कर्म क्या है? जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए रीति रिवाज है, सनातन संस्कृति से जो जुड़े हुए रीति रिवाज है, जब उनको अपने जीवन में अपनाते हैं तो यकीन मानिए धर्म को अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो धर्म हमारे अंदर खुद ही आ जाता है, वो तरीका हम खुद ही सीख जाते हैं। अब देखिए, हम अपने बच्चों को ये तो सिखाते हैं, हम सभी की एक भूल है कि हम अपने बच्चों को, मैक्सिमम लोगों की ये आदत है कि बच्चों को जीविका जो चलाने का जो जरिया उन्हें देते हैं या जो स्टडी उन्हें करा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में कमाएंगे, आगे कुछ पैसे कमाएंगे, तो उसी को समझ लेते हैं कि बस हमने उसे जीवन जीने का माध्यम दे दिया है। और ये बार बार रटने लगते हैं, या यूँ कहें कि उनके दिमाग में बैठ जाता है कि बस तुम ये पढ़ाई कर लो, बस जीवन बहुत आसानी से कट जाएगा, जीवन बहुत आसानी से चलेगा। लेकिन ये तो आपने या हम सभी ने अपने बच्चों को जीविका दी है, और जीवन कैसे चलेगा, क्या ये गुड़ बात आपने बताई है अभी तक अपने बच्चों को? क्या अपने छोटों को आप बताते हैं? नहीं बताते हैं तो अब से भी बताइएगा। केवल बस कंपटीशन की भावना रखो, जीवन में आगे निकलो। दूसरा, पैसे कमाओ, पढ़ाई की है तो पैसे कमाओ। और तीसरा, या तो आप कर देते हैं या बच्चा खुद अपने मन से शादी कर लेता है। बस 3 बातें हो जाती हैं तो आप समझते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा अब सेटल हो गया। लेकिन क्या आपने उस कंपटीशन के बारे में ये बताया है कि कहाँ कंपटीशन रखना, कहाँ नहीं? कहाँ उस एक्सेस कंपटीशन पे लगाम लगाना, कहाँ उस कंपटीशन की भावना को विराम देना? क्योंकि किसी चीज की भी अति उसे मानसिक रोगी बना सकती है। क्या आपने एक बार भी उसे बताया है? क्या आपने बताया है कि किस तरह से पैसे कमाना? और लक्ष्मी को अपने जिंदगी में कभी न्योता मत देना, कभी ये आपने उसे सीख दी है? कहानियों कथाओं के माध्यम से क्या आपने उसे बताया है कि जब और लक्ष्मी आती है तो फिर जीवन को नरक बना देती है? इसीलिए महालक्ष्मी को अपने जीवन में हमेशा आगमन करवाना, उन्हीं को अपने जीवन में लाना। क्या आपने बात बताया है? क्या आपने बताया है कि शादी करना तो उस रिश्ते को निभाना ईमानदारी से? अब ये तो आप सब कहेंगे कि ये तो साधारण सी बात है, सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्यों नहीं बताते हैं? प्री वेडिंग शूट होता है, शादी में लेन देन की तैयारियां की जाती हैं, तो फिर बच्चों को उस संस्कृति से क्यों नहीं अवगत कराया जाता? केवल बस खाना बनाने सीखने से जीवन नहीं चलने लगता, केवल बस लड़के के कमाने के ढंग सीखने से जीवन नहीं चलता। चाहे लड़का हो या लड़की, मैं किसी की बात कह रही हूं। अरे उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ बताओ तो सही, उन्हें अपने शास्त्रों से अवगत कराइए। यही एकमात्र उपाय है जिससे वो जीवन को जी पाएंगे। क्योंकि ये याद रखिए, पैसा कम आए या ज्यादा आए, लेकिन जहां मानसिकता बदल जाती है वहां आत्महत्या का फैसला जीवन में आ जाता है, वहां दुखी का भाव जीवन में आ जाता है। तो उस मानसिकता को मजबूत रखना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपने अंदर से खुद को सुदृढ़ रखेंगे कि जीवन है, हम इसे बखूबी चलाएंगे। और ये भाव तभी आएगा जब आप उन्हें धार्मिक ग्रंथों से जोड़ेंगे, जब भगवत गीता, रामचरितमानस, अन्य पुराणों से आप जोड़ेंगे। लेकिन पुराणों से, मनगढ़ंत कथाओं से नहीं, घटिया रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से नहीं। और मैं फिर से कहती हूं, जैसे प्री वेडिंग शूट की तैयारी आप लोग करते हैं, जैसे इतने खर्च करने के लिए आप इतने अरेंजमेंट करते हैं, वैसे ही बच्चों की मानसिकता संवारने के लिए, जब से बच्चे आपके जीवन में आए, जैसे ही आपके घर में छोटे हैं, तो उनकी मानसिकता संवारने के लिए इतनी तो कोशिश आपको करनी ही चाहिए। तो जय श्री कृष्णा, हरिओम, हर हर महादेव। इस बात पे अवश्य ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी बात है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं कि सनातन संस्कृति परंपरा को मजबूत बनाइए। ये हम सभी के हाथ में है, वरना एक दिन हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा।